अरे कर लीजिए पहचान शेर खान कर लिया। मैं आज तने समझाऊं। ए नाचने वाली बोल। जी तो ऐसे करता है कैसे? कि जैसे तेरी आंख एक फोड़ के तुझे कानी बना दूं। ए मुल्ले की औलाद, अगर एक शब्द भी फालतू बोला ना तो इतना बुरा हो जाएगा कि तू सोच नहीं सकता। इतना औकात में रह के बोल, क्योंकि तेरी औकात एक कौड़ी की नहीं है। अच्छा। अरे हम कम से कम मेहनत की नाच गा के मेहनत की कमाई का करके खाते हैं और तू चोरी करके खाता है। सुन मेरी बात। कह दे। अरे कर लीजिए पहचान शेर खान मैं आज तने समझाऊं। अच्छा। हाँ। है कोन्या दे किसान तेरी मैं कसम खुदा की खाऊं। है कोन्या दे किसान तेरी मैं कसम खुदा की खाऊं। कर लीजिए पहचान शेर खान। कर लीजिए पहचान शेर खान कोन्या दे किसान तेरी मैं कसम खुदा की खाऊं। कोन्या दे किसान तेरी मैं कसम खुदा की खाऊं। कड़े ते आई। अरे क्यों बोले बेईमान झूठ तेरी बन के रही लुगाई। दरबार रात चली जाइए इसमें तेरी भलाई। दरबार रात चली जाइए इसमें तेरी भलाई। तने अपने हाथों खोदी खाई। अपने हाथों खोदी खाई। अभी पटाऊं नहीं सच को आज हाथ। नहीं सच को आज हाथ काबे की तक उठाऊं। तेरी मैं कसम खुदा की खाऊं। किसान तेरी मैं कसम खुदा की खाऊं। तेरी सारी मर्दानगी निकल जाएगी आज। अरे क्या? हाँ। सरकार हमारी। अच्छा। कानून हमारा। यह राज हमारा। अरे एक हिंदुवानी नाचने वाली कह रही है हम पे ही रौब चला रही है। देखो हमारा दरबार और हमारे दरबार में देखो कैसी बड़ी विडंबना। हम पे रौब चलाती है कि नाचने वाली, वो भी नाचने वाली। हाँ, तुझ पे रौब चलाती है एक नाचने वाली। अरे क्यों इस्लाम धर्म की बेइज्जती कर रहा है झूठ बोल के शेर खान? सच उगलने में तुझे डर क्या लग रहा है? और अगर अब भी तुझे याद नहीं आ रहा तो और आगे सुन कि मैं कौन हूं। सुन ले। अरे शेर खान इस्लाम धर्म का क्यों
छोटे काम करे से है सच्चाई मुसलमान ना छोटे काम करे से। अरे 7 जन्म तक याद करेगा, 7 जन्म तक याद करेगा, ऐसा खेल दिखाऊं। खेल दिखाने वाली को भाई, खेल दिखाने वाली को मैं तरफ किसान तेरी मैं कसम खुदा की खाऊं। संबोधित कर रहा है कि नाचने वाली नाचने वाली नाचने वाली। वो तो है तू। अगर तू मुझे कोई नाचने वाली समझता है तो तू गलत समझता है शेर खान, क्योंकि मुझे गौर से देख, मैं कोई नाचने वाली नहीं हूँ। देखो दरबारी देखो, देखो, अरे तुम भी देखो, तुम भी देखो, तुम भी देखो, तुम भी देखो, सब देखो, देखा। ये कोई नाचने वाली नटी नहीं है। नहीं हूँ। अरे ये तो कोई बादशाह की बेगम है। यही समझ। हे अल्लाह, हे मेरे मौला, हे मेरे अमीर, हे मेरे अमीर। आज एक हिंदुवानी औरत मुसलमानी हो रही है। ओए, तुझे जन्नत नसीब होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। इनमानी मुसलमानी हो रही है, और ना ही मुझे जन्नत नसीब करनी। मैं जहां हूँ मेरे लिए वही मेरी जन्नत है। एक बार आकर देख चल। नहीं, एक बार की कोई जरूरत नहीं है। सुन मेरी बात, सुन ले। अरे नाचन वाली नहीं शेर खान, मैं सुना गन पाली। तेरा जैसी उठ फिरे भाई, तेरा जैसी उठ फिरे नाचन में यार जारी। तेरे जैसी उठ फिरे नाचन में यार जारी। अरे मेरे चमन में आग लगा के तू बन बैठा माली। पॉकेट मार फिरे बेहूदी ढोंग बनावे जारी। पॉकेट मार फिरे बेहूदी ढोंग बनावे जारी। अरे मूछ पाड़ के बेईमान तेरी, मूछ पाड़ के बेईमान तेरी। मुसलमानों के तो दाढ़ी मूछ होती है, तेरी कहाँ गई से? ए हिंदवानी, हाँ। ए नाचने वाली, अभी ईद आई थी, ईद। अच्छा। और ईद पे हमने सफाई अभियान चलाया। समय भी निकलता जा रहा है, समय की नजाकत देखी जाए। मूछ पाड़ के बेईमान तेरी दाढ़ी ने मुंडवाओ, तेरी गोरी की औकात नहीं दे धक्के मार भगाऊं। तो ना देख साल तेरी मैं कसम खुदा की खाऊं। बहुत ही प्रिय मित्र बड़े भाई रामवीर बन्ना जी, होटल आशियाना नारेड़ा, हम कलाकारों के लिए 200 रुपए का पुरस्कार भैया ने दिया। एक बार जोरदार तालियां बजा के स्वागत करिएगा। और अभी जो हमारे नेताजी श्री भड़ाना साहब, क्या नाम था जी पूरा, अतर सिंह भड़ाना जी, उन्होंने क्या
1100 रुपए का पुरस्कार हमारे कलाकारों को दिया। अतर सिंह भड़ाना जी का भी स्वागत, भाई रामवीर जी का भी बहुत बहुत स्वागत। 200 रुपए से कलाकारों का हौसला अफजाई किया है। हमें काफी देर इस मुकदमे को सुनने के बाद यह लगता है कि यह मुकदमा झूठा है, इसलिए हम इस मुकदमे से शेर खान को बाइज्जत बरी मानते हैं। नहीं महाराज, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? अब तू चली जा नटनी यहाँ से। मेरा समय अभी पूरा नहीं हुआ महाराज, 2 मिनट शेष हैं। अरे जब तू 8 मिनट में कुछ नहीं कर पाई तो 2 मिनट में क्या कर लेगी? अरे बोल। 2 मिनट में तो मैं इस गद्दार को फांसी पे चढ़वा दूंगी महाराज। हजूर, हाँ। अब लगता है मुझे मेरी नवाज का टाइम हो चुका है। पढ़ ले बेटा, 2 मिनट उसमें निकल जाएंगी। ओ शेर खान, मेरे पास इतना समय नहीं है, अल्लाह पल्ला ने अपने घर जाके करियो। यहाँ केस चल रहा है तो 2 मिनट मुझे तुझसे और बात करनी है। तू सच सच बता, तू मुझे नहीं जानता? नहीं जानता। महाराज गौर से सुन लेना, आज से पहले तूने मुझे कभी देखा ही? मैंने कह दिया नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता। तू कौन है और कहां से आई है? मैं तुझे नहीं जानता। अगर नहीं जानता तो चिल्लाने की जरूरत नहीं है शेर खान, क्योंकि बता, जब तू मुझे नहीं जानता, नहीं पहचानता, जब आज से पहले तूने मुझे कभी कहीं नहीं देखा, तो तूने भरी सभा के अंदर राजपूत चाप सिंह को यह कैसे कह दिया था कि तूने उसकी पत्नी की बाईं जांघ पर तिल का निशान देखा है? बोल शेर खान। अबे ओए! क्योंकि मैं कोई और नहीं, उस चाप सिंह की घरवाली सोमवती हूँ शेर खान। हजूर, कहाँ भग रहा है बे? मुझे दरबार से छुट्टी चाहिए, रुखसत चाहिए महाराज। हजूर, मुझे इतनी जल्दी छुट्टी मांग गया? जी हजूर। कहाँ जा रहा है छुट्टी ले? कुछ ऐसा ही काम है। क्या काम है बता, क्या हो गया? मेरी बीवी बीमार है। तेरी बीवी बीमार है? सलमा बीमार है। सलमा? जी हजूर। अबे यहाँ रजिस्टर में तो तूने अपनी बीवी का नाम नाजिया लिखवाया हुआ है। हजूर वो भी है। कितनी बीवी हैं तेरे? 9। बरकरार है 9 की 9? जी। और टाबर यानी बच्चे? 21 हो सकते हैं। चलो कोई। निकाह हुए कितने दिन हो गए? 2 वर्ष। अबे उल्लू, 2 वर्ष में 21 बच्चे कैसे हो सकते हैं? वो औरत हैं या बकरी हैं? हजूर, अल्लाह ताला मेहरबान है। चुप नालायक! इधर आ। तो सल्ला को बदनाम करता है। तू तो कहता था 1 महीने उसके महल में रह के आया हूं। तू तो कहता था किरणमयी ने मेरी बड़ी सेवा की है, किरणमयी मुझे सीने से लगा के रखती थी, निशानी बताता था, और अब एक छतरानी के सामने ऐसे कर रहा है। हजूर, ये किरणमयी नहीं है। ये किरणमयी नहीं है? हाँ। और कौन है? उसकी बहन हो सकती है। चुप! सब साबित हो सकते हो चुका है। अब तू बेटा मरने के लिए तैयार हो जा। हजूर, अल्लाह के वास्ते इस गरीब पे दया करो। क्यों? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं हजूर। तेरे? मेरे छोटे छोटे बच्चे। कितने छोटे बच्चे हैं? अबे इधर आ। ये क्या है? ये एक बीबी इस हाल में है कि कुछ मैं कह नहीं सकता हजूर। क्या हाल है? जब मैं सुबह कचहरी के लिए आ रहा था, हाँ। और दर्द से पीड़ित थी। वो तेरी बीवी? हाँ, हाँ। और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, अल्लाह। उनकी भी चिंता मत कर, बीवी और बच्चों की चिंता मत कर। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। हजूर, मैं मरना नहीं चाहता लेकिन हूँ। मरना तो तुझे पड़ेगा शेर खान। लेकिन तू किस मौत मरना चाहता है वो तू बता। बोलूं? मार दिया जाए नहीं, या छोड़ दिया जाए। अरे बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, जान दिया जाए।
किया जाए। हजूर उबेर खां, जी हुजूर कहिए। ये एक मुसलमान की सबसे बड़ी तौहीन होती है। हुजूर। लीजिए इसकी टोपी ले लीजिए। लाइए हुजूर, इसमें मैं एक लात मारूंगा। अच्छा अबे घोड़ा बन रहा है हजूर, पैर को तोड़ दूंगा। सब सच्चे मुसलमान की टोपी चलेगी, इज्जत चलेगी। आज मैं अल्लाह पाक की कसम खा के कहता हूं, सौगंध लेता हूं, आज के बाद अपने तन पे कोई कपड़ा नहीं रखूंगा। तो नहीं नहीं, अबे शेर बेवकूफ, खान। कपड़े क्यों नहीं? कपड़े तो नहीं, कपड़े इतना तो ही जब पागल रखेगा है जब ये। तू जिंदे रहेगा। मरने के लिए तैयार हो जा, आजा सामने। सुन ले। अरे अकबर के दरबार फैसला हो गया हार जीत का। परछाई बिना देखी के मतलब प्यार प्रीति का। अमर चंद आखिर बना दे भांगते आज गीत का। दूसत पाल निभाते दर्जा तेरा बना मीठी का। दूसत पाल निभाते दर्जा तेरा बना मीठी का। अरे सुबह हो शाम गुरु की सेवा, सुबह शाम गुरु की सेवा करने में न जाऊं। छोटे से बच्चे का भुन्ना जाता देखी शान तेरी मैं कसम खुदा की खाऊं। कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। मेरी अर्ज सुनो यमराज, आज कुछ रहम मेरे पे खाए। मेरी अर्ज सुनो यमराज, आज कुछ रहम मेरे पे खाए। मेरी अर्ज सुनो यमराज। हर नारी कनज बालम पे, हर नारी कनज बालम पे होता भारी प्रेम बेटी जन्म लेनिया हमारे एक दिन। क्या? ये कुदरत का नेम बेटी। सतवान की तो जिंदगी इतनी अब आखिरी सटेम बेटी। सतवार की जिंदगी इतनी आखिरी से बेटी। बिना पति के दुखियारी की जिंदगानी बेकार हो जा, नहीं हिमाती कोई मेरा नाव मेरी मझधार हो जा। अंधे सास ससुर की सेवा फिर करने दुश्वार हो जा। अंधे सास ससुर की सेवा फिर करने दुश्वार हो जा। हो मेरे दिल पे लागे चोट, ओटे करे अर्ज सुनो यमराज।
सावित्री, कहिए। क्या तेरे सास और ससुर दोनों अंधे हैं? जी उन्हें दिखाई नहीं देता? नहीं। क्या तुम्हारा कोई देवर जेठ है? नहीं महाराज। और 1 साल विवाहिता रहने के बावजूद क्या तुम्हें कोई संतान नहीं हुई? नहीं जी। हे बेटी सावित्री, मैं इतना दर्द जानने के बावजूद भी तेरे पति को तो तुझे फिर भी नहीं लौटा सकता, पर लाडो तेरा जो दर्द है वो मुझे दुखी करता है। मैं तेरी कुछ ना कुछ मदद जरूर करूंगा। कैसी मदद कर सकती हो? सुन बेटी, बोलिए। तेरे तप के खुश हो शीश झुका दूंगा, पर लाश के अंदर प्राण दोबारा क्या? हरगिज भी नहीं डालूंगा। अच्छा, तो तू और चीज कुछ भी ले ले, मैं ना बचना हारूंगा। और चीज कुछ भी ले ले, मैं ना बचना हारूंगा। झोली फैलाई दुखिया ने, झोली फैलाई दुखिया ने, हे महाराज मेहर कर दो, समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार का हाथ शीश धर दो। अगर आप देना चाहते तो पहले 3 वचन भर दो। अगर आप देना चाहते हो, पहले 3 वचन भर दो। मैं फिर मांगू महाराज, मैं फिर मांगू महाराज, लाज मेरी हो मेरा द्वार, मेरी अरज सुनो यमराज। मुझे 3 वचनों में बांध रही है। बांधने की बात नहीं है महाराज। अगर मुझे आप कुछ देना चाहते हो, मेरी सहायता करना चाहते हो, तो मैं मांगूंगी तभी जब आप वचन भर लोगे। जब तेरे बगैर मांगे ही मैं कुछ दे रहा था, तो तू मुझे 3 वचनों में क्यों बांधना चाहती है? क्या मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? भरोसा है महाराज, लेकिन जब आप मुझे कुछ भी देना ही चाहते हो तो वचन भरने में आपको तकलीफ क्या है? मैं ये जानता हूँ कि तू 3 वचनों में क्या मांगेगी, क्या मांगूंगी? और वो मैं तुझे दूंगा नहीं। सुन, बोलो। सुन ले। बोलो। सत्यवान के प्राण छोड़ के, सत्यवान के प्राण छोड़ के, सत्यवान के प्राण छोड़ के, कुछ भी मांगो करो यकीन। आपको इस बात का डर था? हेरी राजपाट धन दौलत चाहे, मांग लिए बुद्धि परवीन। हाँ। इब बेखटके, इब बेखटके मांगो सावत्री, मैंने दे दिए वचन 1 2 3। बेखटके मांगो सावत्री, दे दिए वचन 1 2 3। सास ससुर अंधे मेरे, सास ससुर अंधे मेरे, आँखों का, उन्हें आँखों का उजियारा दे दो। जो दुश्मन ने छीन लिया वो वापिस राज हमारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोखते मुझको बेटा प्यारा दे दो। वचन तीसरा मेरी
कोख पे मुझको बेटा प्यारा दे दो। हो मने ना चाहिए कुछ और कौन अपना वचन निभाले, मेरी अरज सुनो यमराज। बेटी सावित्री जी जो तूने 3 वचनों में मांगा है, तू संतुष्ट है? बिल्कुल। तो जा अपने घर लौट जा। मेरा वायदा रहा तेरे 3 वचन पूर्ण होंगे बेटी। कैसे होंगे महाराज? ये यमराज का वादा है। बोलो महाराज। अभी पूरा कर दूं? हाँ। तो वायदा कर, जैसे ही वचन पूरे कर दूं फिर घर चली जाएगी। अगर मेरे वचन आपने पूरे कर दिए तो तुरंत घर चली जाऊंगी, लेकिन वचन पूरे नहीं किए ले तो नहीं जाऊंगी। राजी हो जा, तेरे वचन पूरे हो रहे हैं। करो महाराज। सास ससुर तेरे ठीक मिलेंगे, सास ससुर तेरे ठीक मिलेंगे, आंखों का उजियारा दिया। एक वचन पूरा किया। जो छलते लिया मंत्री ने, जो छलते लिया मंत्री ने, वो वापस राज तुम्हारा दिया। 2 वचन पूरे किए। अब तो चली जा सावित्री, तीसरा भी पूरा कर करना। दो महाराज। छलते लिया मंत्री ने, वो वापस राज तुम्हारा दिया। मेरा वचन तीसरा, मेरा वचन तीसरा तेरी कोख ते एक तुझको बेटा प्यारा दिया। ओ वचन तीसरा तेरी कोख ते तुझको बेटा प्यारा दिया। किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं महाराज? चली जा, जा। चली जाऊं? हाँ, लेकिन महाराज ऐसे कैसे चली जाऊं? क्योंकि मैंने तेरे 3 वचन पूर्ण कर दिए। नहीं, अगर आप मेरे 3 वचनों को पूरा कर देते तो यहाँ से जाने के लिए नहीं कहते। अरे मुझे। कर दिए, चली जा। नहीं किए महाराज। अगर कर दिए होते तो आप ये कहते नहीं जो कह रहे हो। क्या कमी रह गई? क्या कमी रह गई? एक बात सुन के जाऊंगी, कह के जाऊंगी और आपको सुन के जाना पड़ेगा। बताओ बताइयो। महाराज क्या कमी रह गई? सुनो। ख्याल करो हरे राम बैसले, ख्याल करो हरे राम बैसले, अकल ठिकाने, अकल ठिकाने लाओ रे। बिना पति, अरे बिना पति पतिव्रता पे कैसे बेटा हो समझाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जीवाओ रे, यमराज वचन हारो या मेरा पति जीवाओ रे। महाराज बताओ क्या करूं? नहीं, तूने यमराज के साथ छल किया है सावित्री। कैसा छल किया है? छल किया है मेरे साथ। नहीं, ये तो तूने धर्म संकट में फंसा करके खड़ा कर दिया। महाराज मुझे इस बात का ज्ञान ही नहीं रहा कि बगैर पति के एक पतिव्रता औरत पे बेटा नहीं हो आप सकता। ही बताओ। आप तो कह के और चल दिए महाराज। मुझे माया जाल में फंसाने वाली सावित्री, जी तू वाकई बड़ी बुद्धिशील विवेकशील है। अब तू ही बता, इस माया जाल से ये यमराज कैसे बाहर निकलेगा? महाराज ये बात मैं भी जानती हूँ कि आज मैंने आपको धर्म संकट में फंसा दिया है। मुझे पता है महाराज, जो दुनिया में आया है वो एक ना एक दिन जरूर जाएगा। और मुझे ये भी पता था कि मेरे पति की आयु समाप्त हो गई है। लेकिन महाराज अगर मैंने धर्म संकट में डाला है तो मैं ही निकालूंगी। मेरे पति की आयु तो खत्म हो गई, लेकिन आप सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए, क्या मेरी आयु अभी बाकी है? सावित्री बेटी, तेरी तो बहुत लंबी आयु बाकी पड़ी है। अगर मेरी बहुत लंबी आयु पड़ी है तो महाराज उसमें से आधी आयु मेरे पति को दे दीजिए। मेरा पति मुझे मिल जाएंगे, आपके वचन पूरे हो जाएंगे और दुनिया में सत्यवान सावित्री जिएंगे तो साथ साथ, और दुनिया को छोड़ के जाएंगे तो भी साथ साथ महाराज, तो भी साथ साथ। हो
राजी हुए लाचार रे, लाचार रे, यम राजे हुए लाचार, हार के प्राण लाश में डाल। मेरी अरज सुनो यमराज, आज कुछ रहम मेरे पे खाली। मेरी अरज सुनो यमराज। हो कि जो लेके दे दे करके खा ले, वही उस ते कौन जबर हो से। दुनिया में जो मूर्ख इंसान होता है कभी किसी समझदार आदमी को उससे बहस नहीं करनी चाहिए। क्यों? कि जो लेके दे दे करके खा ले, उस ते कौन जबर हो से। बहुत अच्छे। नुगरा मानस आंख बदल जा, समझनिया की मरे हो से। लेके दे दे करके खा ले, उसते कौन जबर हो से। नुगरा मानस आंख बदल जा, समझनिया की मरे हो से। लेके दे दे करके खा ले। अरे नुगरा चाले धरती हाले, नुगरा चाले धरती हाले। खुद इंसान डरे इसते, सप्तऋषि और दुरु भगत का खुद ईमान डरे इसते। अरे रामायण महाभारत गीता वेद पुराण डरे इसते। और किस किस का जिक्र करूं यो, खुद भगवान डरे उसते। और किस किस का जिक्र करूं यो, खुद भगवान डरे उसते। जो खानदान का बालक हो से, रे 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 रे। खानदान का बालक हो सजात जानता डर हो से। लेके दे दे करके खा ले, उसते कौन जबर हो से। नुगरा
कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। उसके बाद जातियां बांटी गई कि भाई ये जाट है, ये गुजर है, ये हीर है, फलाना ढिकना। उसके बाद जातियों में से कुछ बिरादरियां, गोत्र अलग कर दिए गए। लेकिन ये सच्चाई है कि ऊपर वाले ने इंसानों में ये जातियों का कोई भेदभाव नहीं बताया। इंसान की केवल 2.5 जाति होती है, एक पुरुष, एक स्त्री और तीसरे वो जिन्हें किन्नर बोलते हैं। ये हिंदू, मुसलमान और जाट, अहीर, गुजर, ये जातियां ईश्वर ने नहीं बनाई। इंसानों में ये भेदभाव बताए जो मैंने अभी बताया। उसके बाद भी एक ऐसी चीज बना दी, अगर इंसान के पास धन दौलत इज्जत शोहरत है तो ठीक है, अगर किसी के पास धन नहीं है तो कोई बोलना पसंद नहीं करता। और एक कहावत भी है कि आज के समय में तो बाप बड़ा ना भैया, बस सबसे बड़ा रुपया। रुपये की कीमत है। और दूसरी कली के अंदर क्या बताया, अरे दुनिया में 2 चीज बताई, दुनिया में 2 चीज बताई, टोटा और साहूकारा। जिस मानस के टोटा आ जा उसे बहाई दे धुतकारा। अरे जिस धोरे 2 आने हो जा, लागे सबने प्यारा। एक बेड़ के कई फल हो से, कोई मीठा कोई खारा। एक बेर के कई फल हो से, कोई मीठा कोई खारा। अरे भीड़ पड़ी में सब देखे जा से, हे रे रे रे। भीड़ पड़ी में देखे जा कौन बेसर से, कह दे करके खाए। एक की कोई बढ़िया नौकरी लग जाए और दूसरा यूं ही कोई फ्रॉड रह जाए तो लोग ये कह देते हैं कि इसकी किस्मत में नौकरी थी ही नहीं। अरे जब पढ़ोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे तो फिर नौकरी कहां से मिल जाएगी। ये तो कहते हैं ना कि किस्मत के लेख हैं, लेकिन किस्मत कर्मों से बनती है। जो जैसा करके आता है उसे वैसा भोगना ही पड़ता है। तीसरी कली के अंदर कैसे बताया, अरे एक झुंड में कई सरकंडे, एक झुंड में कई सरकंडे, कर तब न्यारा न्यारा। एक हिस्से की कलम बने से, एक का छप्पर ढारा। एक मिट्टी के 2 बर्तन हो, एक मिट्टी के 2 बर्तन हो, अलग नमूना त्यारा। एक बने बहू का भंडा, एक बने घी का बहारा। एक बने बहू का भंडा, एक बने घी का बहारा। अरे टोटे के महा बालक बिक जा, हे रे 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 रे। टोटे के मां बालक बिक जा, पेट बिकाऊ गरे हो से ओ लेके दे घर के
उपदेश की रागनी पर, बेहतरीन रागनी पर हमारे अमर सिंह नंबरदार जी जिन्होंने 100 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर दिया है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। हमारे भूप सिंह जी, उन्होंने भी 50 रुपए का पुरस्कार इस उपदेश पर दिया है, उनका भी धन्यवाद करते हैं। वहीं हमारे देसाई भाई हैं, हमारे बड़े अजीज हैं, बनेठी से चल करके आए हैं, उन्होंने भी 100 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर, इस गीत पर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रेमी सज्जनों, अभी आपने सुना कि भाई टोटे के महाबालक बिक जा और बिकाऊ घर हो से, नुगरा मानस तो आंख बदल जा पर समझदार की मर हो से। अगर रागनी के शब्द आपकी समझ में आ रहे हो तो एक बार मुझे हाथ उठा के बता दो। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमी सज्जनों, अगर या तो ईश्वर किसी को इंसान का जन्म ही ना दे और दे तो फिर कंगाली ना दे, क्योंकि कंगाली के 3 नाम, लुच्चा, गुंडा, बेईमान। ये कंगाली हर किसी को, प्रेमी सज्जनों, किसी को ही ना दे। आपने किस्सा सुना होगा सेठ ताराचंद का। जिस जमाने में लोगों के पास एक एक पैसा देखने के लिए नहीं होता था, उस जमाने में दिल्ली के सेठ हुआ करते थे ताराचंद। उसके समुद्र में पानी के जहाज चला करते थे। पैसे की कोई था नहीं थी, लेकिन जब टोटा आया तो इतना बुरा आया था कि इकलौता बेटा था चंद्रगुप्त, उसे 200 रुपए में हापुड़ में मनसा सेठ के पास गिरवी रख के आया था। न्यू कहने लगा कि मत ना नाटे सेठ, रुपया आज 200 की यहाँ भर ले, और अरे नहीं उधारे मांग रहा मेरा बेटा, गिरवी धर ले। प्रेमी सज्जनों, लास्ट कली के अंदर कवि ने किस तरीके से क्या आदम देने जन्म धार के करके खाना चाहिए, जैसी पड़ जा वैसी ओटले परण निभाना चाहिए। अरे गिरता गिरता गिर भी जाते, किते ठिकाना चाहिए। लक्ष्मी चंद जिसा गाया करे उसा धर्म का गाना चाहिए। लक्ष्मी चंद सा गाया करे उसा धर्म का गाना चाहिए। अरे गांव बिचाले तखत गले जब हे रे गांव बिचाले तखत गले पहलम चोट जिगर करके खाले उसके कौन जबर हो से, रावण से आंख बदल समझने याद मर हो से। करके खाले इरे क्यों ठुकराया थाल पिया, या तेरी रोवे प्राणों प्यारी। एरी ताई देखियो, इसके एक भी आंसू है। मैं मन से रो रही हूँ पिया जी। नहीं तो दिखा दे तेरा मन कहाँ है। यहाँ है ना, यहाँ मन नहीं हुआ करता। आंसू तो भीतर जा रहे हैं जी। यानी कि प्राणों प्यारी कह रही है। अभी तू प्राणों प्यारी नहीं, तू मेरे प्राणों की हत्यारी है, हत्यारी। नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए। और कर लेना बदकार आरता जिसते जोड़ी यारी हो। कर लेना बदकार आरता जिसते जोड़ी यारी। क्यों ठुकराया थाल पिया तेरी रोवे प्राणों प्यारी। कर लेना बदकार आरता जिसते जोड़ी यारी हो। जिसने जोड़ी यारी।
हसद से भरा शरीर मेरा, मत करो जुबान गंदी, दरबारों में जाहिर होगी हाँ। किरणमयी छड़ झंडी। मेरा कौन सा देखा, कौन सा देखा, मेरा कौन सा देखा पाप पिया जो बोलन में पाबंदी। देख लिया सबूत तेरा, कौन सा? वो सभा नहीं थी अंधेरी। देख लिया सबूत तेरा, वो सभा नहीं थी अंधेरी। मैं बोलूं मंदी मंदिर, मैं बोलूं मंदी मंदी तो मैं शोर करो सोबारी। शोर जगत में, शोर जगत में, लोगों शोर जगत में फैलेगा जब मर जा छत्रधारी। शोर जगत में फैलेगा जब मर जा छत्रधारी। ये तेरे महल में का कौन लिकड़ के गया था? मैं नहीं जानती महाराज, जानी चोर। ये पैसे दे के गए, मुझे पता नहीं है कौन है, आप ही ले ये 500 रुपए भी तू रख और मेरे ये 500 रुपए ले, इन्हें भी तू ही ले ले। मुझे नहीं चाहिए, आप ही ले लो इन्हें। ना तू ही ले ले, मुझे नहीं चाहिए, तू ही ले ले, ना तू ही ले ना ले, तू ही ले ले, और इन्हें तो जेब में रखी ले बस। तू तो वो वाली बात कर रही है, क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो हरियाणा से टच है। वो मांग रहे उन्हें दे दूं? ये आता जाता रहेगा भाई साहब। जब मैं इतना छत्रधारी रोक नहीं पा रहा, इसकी शैली तैयार आयो, इसकी शैली तैयार आयो। ले 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 तू ही 500 रुपए, तू ही ले ले। वो हरियाणा में एक ताऊ जा रहा था, एक केले वाला केले बेच, यूं बोले रे ताऊ, ओ ताऊ ले ले केले ले ले, 40 रुपए दर्जन दूंगा, नून लगा लगा के ले ले। हरियाणा का बुढ़ा था, रोहतक का, हाजिर जवाब आदमी होया करता है। जब उसने कहा ना कि ताऊ ले ले केले, 40 रुपए दर्जन दूंगा, नून लगा लगा के, वह बुढ़ा न्यू बोला रे छोरे सुने, तू तेरे केले यानी कि नून लगा के तू तेरे केले अपने ही दे ले, मन जरूरत कोई ना, तो ले तू ही ले ले। मुझे नहीं चाहिए, तू ही ले ले। कभी कभी तो ले लिया कर। नहीं चाहिए पिया जी, उन्हें तो याद कर रहे हो, यूं बताओ मेरे तक कौन सी गलती होगी जो मेरे आर्थ के थाल में ठोकर मार रहे हो। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। जी करता है तेरी गर्दन काट दूं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ पिया जी। क्या? तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श तू गर खता हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, हमारा इरादा तो कुछ भी न था। तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। खोल हकीकत कहो पिया मैं ते इब तक जानी कोना। खोल हकीकत कहो पिया, मैं इब तक सारी बात पूछना चाहती हूँ, आखिर बात क्या है, किस लिए आप मुझे इतनी बातें सुना रहे हो पिया जी? बताऊं? बताइए, मैं पूछना चाहती हूँ। पूछ, अब के पूछ बताऊंगा। सुनिए मेरी बात, और हाँ। अपने दरबार में ये ढोल थोड़ा शोर शराबा कम करवाइए। करवाएंगे, कोई बात सुनिए नहीं। मेरी बात। खोल हकीकत कहो पिया मैं ते इब तक जानी कोना। उस शेर खान ने, उस शेर खान ने, उस शेर खान ने पूछ लिए क्या? तू इब छतरानी कोना। कौन शेर खान,
कौन शेर खां का डर है मन बात पिछानी को ना। तू शेर खान को नहीं जानती? मैं नहीं जानती। फांसी खा के, फांसी खा के मर जाती तन पाया पानी को ना। फांसी खा के मर जाती तन पाया पानी को ना। धर्म टिकानी नारी को ना। धर्म टिकानी नारी को ना। तेरी लाखों कसम उठारी। मैं कसम खा करके कहती हूँ पिया जी। कितनी कसम उठा रही है? लाखों कसम। कसम तो पूरी खाने दीजिए। दादा हंसने की बात नहीं है। और सुनो, चलो बुढ़े इनकी तो लिकट गई, पर तुम्हें बता रहा हूं जो जो जवान व्यक्ति यहां बैठे हैं, भाई साहब पक्का मान लेना, जब औरत एक कसम से ज्यादा कसमें उठाने लग जाए ना, तो पक्का मान लो कसम बदलेगी, किसी कीमत पे नहीं माने, किसी भी कीमत पे। नहीं नहीं पिया जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपने कुछ गलत बात सुनी है। कुछ तो ऐसी बात जरूर है कि आप मुझसे इस तरह से बातें कर रहे हैं, वरना ऐसी बात आज तक आपने मेरे बारे में कभी नहीं की है। बात क्या है पिया जी? इसकी बात का जो जवाब ठोस दे दूं, क्योंकि लक्ष्मी चंद ने यह लिखा है, विश्वे तीन मर्द में होसे। ए नेत्रपाल, विश्वे तीन मर्द में होसे और 17 विश्वे नारी। यानी कि मर्द में 3 और इनमें 17। पर दादा मर्द में 3 भी ना रहे, अब तो 17 20 के 20 इनके ही हैं। क्या कहा तूने? लाखों कसम उठा रही? लाखों कसम। अब क्या कही और जवाब अच्छा लगे तो ताली चाहूंगा। सुनिए मेरी बात। मैं तो धर्म टिकानी नारी को ना। तेरी लाखों कसम उठारी। लाखों कसम उठा सकती है एक वैसा करके जारी हो। लाखों कसम उठा सकती है एक वैसा करके जारी। ये बात तुझे मेरे सिर पे हाथ रख के कसम उठाने का कोई अधिकार नहीं रह गया है। महाराज, आप कुछ भी कह सकते हैं। किस अधिकार से तू मेरी सौगंध उठा सकती है? क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ। नहीं, तू मेरी पत्नी नहीं। इस वक्त तू बेहया, बेशरम, नहीं, निकम्बी, नहीं, डायन, नहीं महाराज, भूतनी, नहीं, पिचासनी, नहीं, डंकनी, बस, बरजार, बस, डायन, बस कीजिए महाराज, बस कीजिए, बस कीजिए महाराज। ये कह दूं कि तू एक रंडी का दर्जा रखती है, तो इससे बड़ी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बस महाराज, बस, बहुत हो चुका। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज से पहले ऐसी कौन सी गलती मुझसे हुई है जो आप मुझे रंडी कह करके पुकार रहे हैं? अरे चाहे तो कुछ भी कहिए, लेकिन एक वैश्या कह करके मुझे मत पुकारिए महाराज, क्योंकि आज तक मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि आपके कुल को कभी भी दाग लगे। वो काम इस छत्राणी ने नहीं किया महाराज। तू छत्राणी कहलाने के योग्य नहीं रही। और ऐ मेरे मारवाड़ के लोगों, अगर ये पृथ्वी सिंह फांसी पे चढ़ेगा तो अपने करतूत से नहीं, बल्कि मेरी बेहया बेइज्जत औरत के कारण फांसी पे चढ़ेगा। मेरी और किसी क्या कहा? फांसी पर? हाँ। लेकिन आपको कौन फांसी पर चढ़ा सकता है महाराज? आपने क्या किया है? आपका क्या कसूर है? तेरा होने वाला शौहर मुझे फांसी पर चढ़वा रहा है। मेरा होने वाला शौहर? लेकिन मेरे तो पति आप हो महाराज। अब तो सेकंड हैंड भी तो चलते हैं। कहने का मतलब क्या है आपका पिया जी? मेरा कहने का मतलब ये है दादाजी, 4 लाइन पढ़ रहा हूं, याद आ गई, अगर अच्छी लगे तो तालियों में कंजूसी मत करना। अरेरी तम बुरा मत मानना, क्योंकि अगली रागनी में थारी बड़ाई होगी। कहते हैं सरदारों, चोरी जैसा धन नहीं। ये बुरा क्यों मानेंगी? कह तो आप मुझे रहे हो महाराज। चोरी जैसा धन नहीं अगर थानेदार ना हो तो। वाह, समझे?
चोरी जैसा धन नहीं अगर थानेदार ना हो तो, और बुजुर्गों जुए के जैसा खेल नहीं अगर इसमें हार ना हो तो, भाई के जैसा, नोट कर लेना युवाओं, भाई के जैसा प्यार नहीं अगर तकरार ना हो तो, और नौजवानों औरत के जैसा मित्र नहीं अगर ये बदकार ना हो तो, बदकार नहीं, ना हो तो बदकार नहीं ना हो। महाराज, बार बार बदकार और वैश्या रंडी इस तरह के शब्द कह कर मेरा मन और दुखी मत कीजिए महाराज। क्योंकि तुझे मैं प्रिय हार समझे था, तुझे मैं प्रिय हार समझे था गला अपना सजाने को, और आज तू नाक बन बैठी मुझे ही काट खाने को। आप कोई भी अगर बात है तो साफ साफ क्यों नहीं बताते हो पिया जी? क्यों इधर उधर की बातें कर रहे हो? मुझे साफ साफ बताइए। ले तो सुन ले, साफ बता देता हूं। और महाराज एक वैश्या के पिया रंडी के कागज पे साजन नाम लिखो ना मेरा। मारवाड़ ते उजड़ हो गया रजपूता का डेरा, पतिव्रता का नेम अटल में ते नाम रटू थी तेरा। नजरों आगे ते हट जा, तेरा इतना ही धर्म बतेरा। नजरों आगे ते हट जा, तेरा इतना ही धर्म बतेरा। छतरापण का सर सहरा छतरापण का सर सहरा क्यों तारो हो बलिकारी। तेरी जहां शेर खा, तेरी जहां शेर खा सेज चढ़ा, क्या? वहां कोई वीरता भारी हो। तेरी जहां शेर खा सेज चढ़ा, वहां कोई वीरता भारी। महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ, वैसे तो आप मुझे कुछ भी कहने का हक तू एक रखते काम हैं। कर, महाराज और पियाजी कहना ही बंद कर दे। लेकिन क्यों? इसलिए क्योंकि अब जो तेरा होने वाला सोहर है ना, जी सोहर जानती है? नहीं, सोहर का मतलब तेरा होने वाला पति। मेरे तो पति आप ही हो महाराज। मुझे पियाजी कही मत, क्योंकि तेरा जो होने वाला सोहर है वो पियाजी नहीं कहलवाएगा, और उसे तो तू मियाँ जी कह करके संबोधित किया करिए। मियाँ जी? कौन मियाँ जी? कैसा मियाँ जी? मैं सुन सुन कर परेशान हो गई पिया जी। और दुष्टनी, तू उस मियाँ जी को नहीं जानती? नहीं जानती। जी करता है इस कटारी से, इस खंजर से तेरे टुकड़े टुकड़े कर। चाहे तो मेरे टुकड़े कर दीजिए महाराज, लेकिन मैं किसी मियाँ वियाँ को नहीं जानती। पर सुन, मैं तेरे टुकड़े करूंगा नहीं, तुझे मारूंगा नहीं। पूछ क्यों? क्यों? क्योंकि अगर मैंने तुझे तलवार से टुकड़े टुकड़े करके मार दिया तो तेरा होने वाला सोहर रंडवा हो जाएगा। महाराज बस कीजिए, बहुत कह चुके हो। अब मैं जो कहना चाहती हूँ मेरी बात सुनिए। सुना दे तू अपनी बात। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो।
यानी कि तू शेर खान को कभी देखा भी नहीं है तुझे? मैंने कितनी बार कह दिया महाराज, मैं ना तो किसी मियाँ को जानती हूँ और ना ही किसी शेर खां को जानती हूँ। मैं नहीं जानती कौन शेर खां, कैसा शेर खां, मैं नहीं जानती। चुप! क्यों चुप हो जाओ महाराज, मेरी कोई गलती नहीं। अगर तू शेर खान को नहीं जानती, नहीं, क्या वो 1 महीने गर्मी में तेरे कमरे में एसी चला के नहीं गया? क्या कह रहे हो महाराज, किसने कहा है आपको? मेरे कमरे में कोई नहीं आया। और एसी की बात कर रहे हो? तेरे हृदय को ठंडक पहुंचा के नहीं गया? नहीं। अरे बड़ा मलमल के हाथ मिलाया होगा तूने, बड़ी ऐसो इशरत की होंगी, प्रेम के सागर में बड़े बड़े गोते लगाए होंगे। और डायन, अगर तू शेर खान को नहीं जानती और नहीं पहचानती तो बोल। क्या बोलूं महाराज? मेरे फेंटा और कटारी ला करके दे दे। अगर तू शेर खान को नहीं जानती तो ला मेरे फेंटा और कटारी ला दे। महाराज, जिस फेंटा और कटारी की आप बात कर रहे हो, जो आप मुझसे लेना चाहते हो, वो फेंटा और कटारी तो आपकी बुआ मुझसे मांग कर ले गई है। मेरी तो कोई बुआ ही नहीं है। आप कहते हो आपकी कोई बुआ नहीं, लेकिन जो महल में आई थी वो यही कह रही थी कि वो आपकी बुआ है और वही मुझसे फेंटा और कटार मांग कर के ले चल गई मान है। लिया, फेंटा और कटारी मेरी बुआ ले गई, कोई बात नहीं, मैं यहां तक स्वीकार करता हूं। पर एक बात बता। जी महाराज। फेंटा और कटारी को तो बुआ ले गई। ओ दुष्टनी, अगर तू शेर खान को नहीं जानती, नहीं पहचानती, तो उसने राजपूतों को कलंकित करते हुए, इस राजस्थान के लोगों को कलंकित करते हुए, दिल्ली के भरे दरबार में अकबर के सामने ये कैसे बता दिया कि तेरी बाईं जंगा पे तिल का निशान है? बोल, अगर तू शेर खान को नहीं जानती। मैं नहीं जानती महाराज, मैं बिल्कुल नहीं जानती। मुझे नहीं पता कि उससे कैसे पता चला, इस बात के बारे में महाराज मुझे कुछ नहीं पता। मैं बेकसूर हूँ, मेरी बात को विश्वास कीजिए महाराज, मेरी बात सुनिए। पंडित मांगेराम ने लिखा है ना कि त्रिया अपनी ना होती चाहे कितने ही लाड लड़ा ले। लेकिन मैं आपकी ही हूँ महाराज, मैं किसी मियाँ वियाँ को नहीं जानती हूँ। ये नार नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं बहुरंगी है। अरे ढकले तो सारे कुल ने एक ही ढकले, वरना नंगी की नंगी है। इसका कोई भरोसा नहीं हो। क्या है अपनी बात, क्या कहना मेरी चाहते? बात सुनिए महाराज। धूल बगाए इरे धूल बगाई तैसा जन कदे सूरज अटता कोना। राहु के जवाब दे रहा हूं। राहु के आगे सूरज का के रंग पलटता कोना। मुझे छोड़ एकली, छोड़ रोवती, ये इनका सबसे बड़ा हथियार है। ताई बुरा मत मानिए। जब साला किसी भी तरीके से काबू में नहीं आवे ना, किसी भी तरीके से, तो इनका ये सबसे बड़ा हथियार है। छोड़ रो न्यू करेंगी, और इतने में ही चाहे बुढ़ा आदमी हो, इतने में ही समझ लेगा भाई बहुत दुखी है, इसके तो आंसू पहुंच ही थे। छोड़ रोवती चाल पड़ी मेरा हृदय डटता कोना। अगर बात समझ में आ जाए तो ताली बजाना। पड़ी नहीं पड़ा, अब क्या कहे सुनिए, सुना। छोड़ रोवते चाल पड़ी मेरा ऐसे मत देखिए महाराज, डर लग रहा है। छोड़ रोवते चाल पड़ा हमारा हृदय डटता कोना। कब औरत का जन, कब औरत का ध्यान पलट जा, जो बेरा पटता कोना। कब औरत का ध्यान पलट जा, बेरा पटता कोना। छंद जय करण छटता कोना। हेरे हेरे रे, छंद जय करण छटता कोना। हीरो की मती न्यारी गावे से
भगत में अच्छे सबकी बुद्धि हर ली। और मंत्री के कहने से वो राजा क्या कर लेता है? मंत्री के कहने से भूप ने तुझी शादी कर ली। और मंत्री के कहने से भूप ने तुझी शादी कर ली। हाँ, होनहार बलवान भगत में सबकी बुद्धि हरी। मंत्री के कहने से भूप ने तुझी शादी कर ली। मंत्री के कहने से भूप ने तुझी शादी कर ली। सबकी बुद्धि हर ली और उस मंत्री के कहने से भूप ने दूसरी शादी कर ली। राजा ने दूसरी शादी तो कर ली, लेकिन शादी होने के बाद क्या हुआ के बताया कैसे? मर्द की गल्या, मर्द की गल्या, एक नार चाहिए से नई प्रेरणा दे स्त्री का, ऐसा प्यार चाहिए तन मन की कहने सच्चा एक यार चाहिए से। सती पुरुष संग सती स्त्री ताबेदार चाहिए से। ताबेदार चाहिए से। रोज मंत्री के न्यू कहने से, रोज मंत्री के न्यू कहने से बुद्धि मंत्री के कहने से भूप ने तुझी शादी कर ली। मंत्री के कहने से भूप ने तुझी शादी कर ली। खोल दिया लगी ताली धर्म गेट की, दिया गोद का गेर भूप ने करके आस पेट की, करके आस पेट की। हरे भरे गुलशन की भूप ने, हरे भरे गुलशन की भूप ने क्यों बर्बाद कर ली। मंत्री के कहने से भूप ने तुझी शादी कर ली। मंत्री के कहने से भूप ने तुझी शादी कर ली।
उस रानी के रूप का वर्णन किया कि रानी देखने में इतनी सुंदर थी कि कुछ कहा नहीं जा सकता। रानी के बारे में लिखा कि जितनी वो देखने में सुंदर थी उतनी ही पेट की काली थी। आइए तीसरी बात के माध्यम से ये बताते हैं। और इस रागनी पर खुश होकर बड़े ही आदरणीय हमारे आदरणीय भरतलाल जी 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं। तहे दिल से धन्यवाद करते हैं आदरणीय भरतलाल जी का। नई बहू का नई बहू का चांद सा मुखड़ा, नई बहू का चांद सा मुखड़ा, सूरत भोली भाली, जितनी तन की उजली थी वह उतनी मन की काली हो। 60 बरस का बुढ़ा राजा, 60 बरस का बुढ़ा राजा, रानी उम्र की बाली, बिन असवारी सजे ना घोड़ी, जो धरती में हारी हो, जो धरती में नहारी। पिछली बात भूल गया राजा, पिछली बात भूल गया राजा, जीवनास की धरनी, मंत्री के कहने से भूख ओ तुझे शादी करेगी। मंत्री के कहने से भूप ने हाँ। तुझे शादी करेली। लास्ट बात में कवि ने लिखा और बताया कि जो कोई बुढ़ा आदमी होता है, अगर किसी बुढ़े आदमी की शादी किसी 17 या 18 साल की लड़की के साथ हो जाए हाँ। तो उसकी जोड़ी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। कैसे नहीं मिलेगी? आइए लास्ट बात में कवि ने क्या बताया। राम रतन कह गए, राम रतन कह गए हान बुढ़ापा, राम रतन के हाय बुढ़ापा, लाभ जवानी हो से तेज परण के नर बंदों की सच्ची बाणी हो से, बुढ़े का ब्याह इस दुनिया में, बुढ़े का ब्याह इस दुनिया में, नरक निशानी हो से, जो बूढ़े संग मेल मिला दे कोई कोई जनानी हो से, कोई कोई जनाने हो से। नाते कितने खता ख्वारों ने, नाटक कितने खता ख्वारों ने बुनियादी कर दी। ओ मंत्री के कहने से भूप ने तुझी शादी कर ली। उस मंत्री के कहने से भूप ने तुझी शादी कर ली। होनहार बलवान जगत में सबकी बुद्धि हर ली। मंत्री के कहने से भूप ने तुझी शादी कर ली। मंत्री के कहने से भूप ने तुझी शादी कर ली। करके घाले
तड़पती छोड़ी मेरी जान क्यों ना काढ़ ले गया ऊपर देसी फौज में चले गए, लेकिन आपके जाने के बाद मेरी घर में क्या हालत है। अरे जरा एक बार आकर तो देखिए किस तरह का व्यवहार मेरे ससुराल वाले मुझसे करते हैं। मेरी सास मुझे क्या कहती है, मेरी ननद मुझसे कैसे बातें करती है और क्या कहने लगी, सुनिएगा कैसे। ससुर मेरा भी ससुर मेरा भी झूमे आवे, ससुर मेरा भी झूमे आवे, सासू देश गार मेरी ऊपर देसी दिखे ऊपर देसी तन्ने आन के क्यों ना ले संभाल मेरी। ओढ़न पहरन इरे ओढ़न पहरन और सिंगरन की कति छूट की डाल मेरी। ओढ़ू पहरू ते ताना मारे छोटी ननद छिनाल मेरी। ओढ़ू पहरू ते ताना मारे छोटी ननद छिनाल मेरी। रंग ते होसे पति के तू गाल गोज में लाड़ लेगा, करके गाल तरफती छोरी जान क्यों ना काढ़ लेगा। ओ परदेसी अपनी गला बात क्यों ना हार लेगा, करके गाल तरफती छोरी जान क्यों ना काढ़ लेगा। 201 रुपए से मान सम्मान किया है। हमारे बड़े ही आदरणीय हैं और अच्छी रागणियों के श्रोता हैं भरत लाल जी। जी हाँ, भरत लाल जी 201 रुपए से हमारी से टीम का मान सम्मान किया। मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद करती हूँ। और आइए कैसे बताया, कैसे दिक्के 6 महीने में तेरा बेरा पाटा, 6 महीने में तेरा बेरा पाटा। चिट्ठी मिली खोज की थी, चिट्ठी की माँ न्यू लिख रखी, छुट्टी 20 रोज की थी। सब कुण बेके दिक्के सब कुण बेके, चाव चढ़ा मेरी उस दिन रात मौज की थी। आज जो 10 पूरन मासी पड़वा तेरी पक्की बाट द्योज की थी। जो 10 पूरन मासी पड़वा तेरी पक्की बाट द्योज की थी। चंदा पड़ के चंदा पड़ के चर्चा को ना
इर शक्कर पारे हाँ हाँ शक्कर पारे इज शक्कर पारे गिरी छुआरे लाडू और सुहाली घर घर के माँ चालू हो रही लाड को तिली बेटी क्यों कर आवे सबर मेरा जब मिटती नहीं तरसना जी आधा सावन बीत गया सब की में बाट देख रामी आधा सावन बीत गया बाट देख रामी सुखी तीज सुखी तीज मनाओ क्यों करे का मौका साड़ लेगा करके घर तड़पती छोरी जान क्यों न काढ़ लेगा ओ परदेसी ओ परदेसी कर मेरे तू बात क्यों न हार लेगा करके घर तड़पती छोरी जान क्यों न काढ़ लेगा ये बात मत और क्या कहने सारा यूं कहने लगी पिया जी कुछ दिन की कह करके गए थे और अभी तक वापस लौट करके नहीं आए हो। अरे मेरे दुख को मेरे दर्द को देखिए मैं अकेले कैसे अपना जीवन काट रही हूँ और किस तरह से आखिरी बात में क्या कहने लगी सुनिएगा कैसे बताया। इरा भरती होऊंगा भरती होऊंगा भरती होऊंगा भरती होऊंगा या वेदन तेरे तन में कुछ ते जोरे करया कर माने कुछ तेरे भी मन में और रोते के कहूँ पिया की भर्ती गवर्नमेंट के अन में थी भरते भारी जान की भर्ती 41 के सन में थी भरते भारी भर्ती 41 के सन में थी जाट मेहर सिंह ओ जाट मेहर सिंह हर कुण बीते था भरती का जान लेगा करके घर तड़पती छोरी जान क्यों न काढ़ लेगा ओ परदेसी ओ परदेसी अपनी गला बात क्यों ना हार लेगा करके घर तड़पती छोरी जान क्यों न काढ़ लेगा इज करके घाली तड़पती छोटी जान क्यों